महाराज सत्यार्थ प्रकाश में संकेत करते, बोले योगी राज ने जो थे श्री कृष्ण वो आप पुरुष थे, उन्होंने कभी भी कोई हृदय से भी पाप कर्म नहीं किया। लेकिन उनके बारे में भी क्या क्या हमने दोष लगा दिए। एक व्यक्ति मुझे बोले वृंदावन के अंदर में गया हुआ, बोले ये वो वृक्ष है जिसके ऊपर श्री कृष्ण जी बैठ करके वस्त्र चुराया करते थे। मैं कह वस्त्र क्यों चुराया करते थे? बोले गोपियां यहाँ नहाया करते थे और वो वस्त्र चुराया करते थे। ऐसा खेल बिगाड़ करके रख दिया हमारे महापुरुषों का। मैंने कहा बगले वो वस्त्र नहीं चुराया करते थे। बोले क्या इतिहास में देखो पढ़ करके। मैं कहा वो वस्त्र नहीं चुराया करते थे। बोले फिर क्या किया करते थे? मैं क्या मनु महाराज ने लिखा हुआ है मनुस्मृति में, किसी भी जल के अंदर, नदी में, सरोवर के अंदर बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। मनु महाराज ने लिखे पढ़ करके देखे। इसलिए श्री कृष्ण ने ये उपदेश उन गोपियों को दिया था कि बिना वस्त्रों के स्नान यमुना में नहीं करना चाहिए, वस्त्र पहन करके स्नान करें। लेकिन लोगों ने भ्रांति फैला दी। वो तो हजारों लाखों करोड़ों गाय उनके यहाँ थी, मक्खन उनके यहाँ पैदा हुआ कर बना करता बहुत ज्यादा, और बोले वो मक्खन खिलाया करते थे। एक बार हमारे मित्र आए तो मुझसे बोले अच्छा सिलेक्शन जी बात तो बताओ। मैं क्या? बोले श्री कृष्ण जी के यहाँ कितनी गाय थी? मैं लाखों थी, हजारों गाय थी उनके यहाँ। बोले अच्छा लाखों हजारों गायों का दूध कैसे निकलता था? कौन निकालता था? मैं बोला जितनी आवश्यकता होती थी, जितनी जरूरत होती थी उतना निकाल लेते थे, बाकी बछड़े आदि वो पी लेते थे। बोले ऐसे? मैं सत्यार्थ प्रकाश में नहीं, गोकर्णा निधि के अंदर स्वामी दयानंद जी महाराज ने लिखा। बोले क्या लिखा? बोले 3 थनों का दूध गऊ के उसके बछड़ों के लिए, उसके बच्चों के लिए होता, केवल 1 थन का दूध ही गृहस्थी अपने लिए प्रयोग करे। लेकिन हम लालच के वशीभूत होकर के बछड़े को बस लगा देते। क्यों? वो दूध नीचे ले आए, बाकी जो बचता हम निकाल लेते सारा, और निकाल करके जब खत्म हो जाता फिर बछड़े को खोल देते। कहता तेरे लिए जितना बचा है सारा तू पी जाए। अरे जब छोड़ते नहीं है तो पिएगा क्या? तो श्री कृष्ण के बारे में ऐसी ऐसी भ्रांतियां लोगों ने फैला रखी। बोले उनकी 16,000 इतनी रानियां थी। हम बोले रानियां इतनी सारी? अरे 2-4 पत्नियां हो, 1-2 ही हो तो दिक्कत हो जाती, तो 16,000 की बात करते। उन्होंने घोषणा की हुई थी युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग शहीद हो जाया करते थे, उनकी विधवाएं थी। श्री कृष्ण ने महाराज ने घोषणा की थी इन विधवाओं के लिए, इनके बच्चों के लिए अन्न का, धन का, वस्त्र का जो भी आवश्यकता होगी उसका भरण पोषण हमारे दरबार से, राजकाज से हो जाए। लोगों ने उनका पति बना दिया। लेकिन ऋषि दयानंद जी महाराज कहते, बोले पति वो नहीं कि पति पत्नी है, विवाह हो गया वो पति होता। ऋषि दयानंद जी महाराज पति का करते हुए कहते जो रक्षण करता है, सुरक्षा करता है, भरण पोषण करता है, उसका नाम पति है। इसलिए परमात्मा का नाम भी एक नाम पति है। वो हम सबकी सुरक्षा, रक्षा, भरण पोषण करता है। आदरणीय बदपुरुषों, बड़े बड़े महापुरुष में कह रहा था, श्री कृष्ण योगी राज थे, तपस्वी थे, लेकिन जब हमने उनके जीवन को पढ़ा, अंतिम समय बड़ी दिक्कत यादव परिवारों में आई। और ये शराब का जो रोग, दुराचार का जो रोग लगा हुआ लोगों को आज तक भी है, शराब आदि पी करके यदुवंशी लोग बहुत सारे मारे गए, और श्री कृष्ण भी बड़े शोक हुए, दुखी हुए, और वो भी घर से निकल करके चल दिए। जब माता की बहेली ने उन्हें तीर मारा। कहने का अभिप्राय, चाहे कोई कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा दार्शनिक हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, कर्म के फल से कदापि बच नहीं सकता। कर्म का फल भोगना ही होगा। इसलिए अपने जीवन के अंदर वेद ज्ञान प्राप्त करते हुए, शिष्टाचार को अपने जीवन में धारण करते हुए, शिष्ट बनकर के रहते हुए, सत्य असत्य का ग्रहण, सत्य को ग्रहण करते हुए असत्य को छोड़ते हुए अपने जीवन को जब उत्तम बनाएंगे, तब हम मोक्ष की तरफ बढ़ पाएंगे। एक दृष्टांत देकर के बात समाप्त करूंगा। कई बार हम ऊंचे दर्जे की बात हमारे समाज में जाते, कई जगह बोलते, बोले सरल यदि बोले तो समझ में आता,
और यदि ज्यादा कठिन बोलते तो दिक्कत हो जाती। आदरणीय बदपुरुषों, ऋषि ध्यान जी महाराज ने बहुत सारा सत्याग्रह प्रकाश में सरल लिखा और एक सरल बात न लिखी और ने कहा यदि ये गृहस्थ, ये परिवार यदि संभल गए, ये शिष्ट और शिष्टाचारी हो गए तो आनंद आ जाएगा, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, यज्ञों में भी स्वास्थ्य होगा। और उन्होंने एक छोटी सी बात कही, बात तो छोटी सी है लेकिन परिवार उससे समझ जाते, बिगाड़ नहीं आता। उन्होंने सत्याग्रह प्रकार में संकेत किया, बोले पति पत्नी जब शाम को शयन के लिए जाएं और प्रातः उठें, एक दूसरे को हाथ जोड़ करके नमस्ते करें। हमने ऋषि से पूछा ये छोटी सी बात लिखने की आवश्यकता कहाँ थी? वेद ग्रंथ के बहुत सारे मंत्र थे, उनका अर्थ लिख देते, बहुत सारे ब्रह्मांड प्राण अपान बहुत सारी बातें थी, आपने एक छोटी सी बात लिख दी, बोले पति पत्नी जब शयन के लिए जाएं तो एक दूसरे को नमस्ते करें। तब ऋषि दयानंद महाराज बोले पगले इस नमस्ते से परिवारों में बिगाड़ नहीं आता। न कैसे? बोले कई बार पति पत्नी में छोटी मोटी बात में विवाद हो जाता और विवाद होने के कारण से ये एक दूसरे से बोलचाल बंद कर देते, लेकिन बोल ही बंद करते, चाल इनकी बंद नहीं होती, चाल तो बढ़ जाती और ज्यादा। यदि गुस्सा जब इन्हें होता तो जो काम पेंडिंग पड़े हुए होते वो सारे सामने आ जाते और एक कदम यहाँ होता तो दूसरा कदम वहां। तो लिखते बोले इनकी चाल बढ़ जाती और बोल भी बंद हो जाता। बोले जब बोल बंद हो जाता तो अहंकार भी आ जाता, वो कहते ये बोलेंगी मैं तब बोलूंगा, पति कहते कि पत्नी कहती बोले ये बोलेंगे इनकी गलती है, जब ये बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। तब ऋषिदान जी महाराज कहते इस अहंकार को तोड़ने के लिए, इस गांठ को खोलने के लिए यदि नियम बनाए पति पत्नी शाम को जाते और सुबह उठते नमस्ते करने का, यह अभ्यास बन जाए तो बोलचाल बंद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नमस्ते तो करेंगे और जब नमस्ते करेंगे तो बोलचाल हो जाएगी, लगी हुई गांठ खुल जाएगी, परिवार का फिर मिलन हो जाएगा, फिर आनंद ही आनंद हो जाएगा। इसलिए ऋषिदान जी महाराज की छोटी छोटी बातों के अंदर ऐसा सार भरा हुआ है। इसीलिए कहते कि वो परमात्मा अपना न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश की तरफ ध्यान रखते हुए, उसका चिंतन करते हुए, उस न्यायाधीश को अपने हृदय के अंदर स्थान स्थापित कराते हुए व्यक्ति धर्म का पालन करते हुए जीवन को लेकर के जब चलेगा तो एक कष्ट तकलीफ जीवन में नहीं आएंगे। अन्यथा भूल करके उस न्यायाधीश के न्याय को यदि हम कोई कर्म करेंगे तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। इसलिए आदरणीय बदपुरुषों, समय भी हो गया है, 3 दिन तक आप सभी के बीच टूटे फूटे शब्दों में जो बातें मैंने रखी, आदरणीय बदपुरुषों, ये मेरी अपनी कोई भी बात नहीं थी, आप पुरुषों की ये बातें थी और आप पुरुषों की भी बातें अपनी नहीं थी, ये व्याप्ति थी और व्याप्त की बातें जितनी प्राप्त हो जाएं उतनी पर्याप्त हैं। इसलिए मेरा प्रवचन भी यहीं समाप्त है। आप सबके धन्यवाद। ओम शम। भाई सुरेश जी आपका धन्यवाद। कल से 15 तारीख तक संध्या जो है वो बहन उषा नागपाल जी करवाएंगे। मैं भाई सुरेश जी का आभार व्यक्त करती हूँ। इन्होंने अपने केंद्र के अंदर प्रार्थना उपासना के साथ मंत्र बुनाई करके उसमें आचार्य, गुरु, राजा और न्यायाधीश चारों का बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए सत्याग्रह प्रकाश के माध्यम से स्वामी जी के विचारों को रखा। और आज इन्होंने ये बताया कि जैसा खाए अन्न जैसा हो मन, किस प्रकार से अपने बच्चों को भ्रष्टाचार से बचाया जा सकता है, संस्कारित किया जा सकता है, यदि हम ईमानदारी की कमाई जो है वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैं उन्हें आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ। आपके स्वास्थ्य, दीर्घायु और भविष्य की समस्त आशीर्वाद के साथ मिलकर